नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेसा को, यानी कि पुनर्जागरण। दोस्तों आज देखेंगे रेनेसा। साथ ही साथ दोस्तों ये टॉपिक आप सभी ने देखा होगा रेनेसा, इसको हम दोस्तों इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए चलूँ तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से रेनेसा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेनेसा जो है ये किस प्रकार का वर्ड है, कहाँ से इसको ड्राइव किया गया। ठीक है, साथ ही साथ सबसे पहले रेनेसा शब्द जो है, रेनेसा वर्ड जो है किसने यूज़ किया, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रेनेसा। दोस्तों आप सभी ने रेनेसा पढ़ा है, ठीक है, और ये दोस्तों पेपर सेकंड में आपका यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, जो आपका टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मोमेंट्स का। यहाँ से हमने पहला टॉपिक लिया है रेनेसा। ठीक है दोस्तों, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो है रेनेसा का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फिर थ्योरी वाले पार्ट में हम चलेंगे। देखिए रेनेसा की बात करें, जिससे हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो रेनेसा है दोस्तों, ये रेनेसा जिसे हम पुनर्जागरण बोलते हैं, ये दोस्तों क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है, ध्यान से देखेंगे, फ्रेंच वर्ड। ठीक है, क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, और ये फ्रेंच वर्ड है दोस्तों जो लैटिन से ड्राइव हुआ है। लैटिन वर्ड याद रखेंगे, RENACENTIA। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान में रखना है, रेनासेंसिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेनेसा जो है एक फ्रेंच वर्ड है जो लैटिन वर्ड रेनेसेंसिया से ड्राइव हुआ है। ठीक है, इससे ड्राइव हुआ है रेनेसेंसिया से। इसका मतलब क्या होता है, रेनेसेंसिया का मतलब होता है रीबर्थ। क्या होता है, रीबर्थ, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिवाइवल। क्या कह सकते हैं, रिवाइवल। ठीक है, रिवाइवल कह सकते हैं, ठीक है, रीअवेकनिंग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना है कि रेनेसा जो है एक फ्रेंच वर्ड है जो लैटिन वर्ड रेनेसेंसिया से दोस्तों ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है क्या है आपका, रिबर्थ। यानी कि रेनेसेंसिया क्या का मतलब है, रिबर्थ, यानी कि पुनर्जागरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो रेनेसा है ये किस लैटिन वर्ड से दोस्तों ड्राइव हुआ है, आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे रेनेसेंसिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको एक और फैक्ट याद रखना है। देखिए रेनेसा जो है, आपको याद रखना है, यहाँ पर एक नाम याद रखना है, किसका, फ्रेंच हिस्टोरियन है। ठीक है, ठीक है, फ्रेंच हिस्टोरियन। ठीक है, अब फ्रेंच हिस्टोरियन कौन थे, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम था जूलस मिकलेटी। ठीक है, नाम याद रखेंगे, जूलस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जूलस मिकलेटी जो है दोस्तों, ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। इन्होंने दोस्तों अपनी एक बुक में जो है सबसे पहले जो है रेनेसा वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, अब इनकी बुक कौन सी थी, इनकी बुक आपको ध्यान रखनी है, इनकी बुक थी हिस्टोरिया डी फ्रांस। ठीक है, क्या थी, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया डी फ्रांस। ठीक है, डी फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो दोस्तों फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जूलस मिकलेटी। ठीक है, जूलस मिकलेटी की ये बुक थी दोस्तों, कौन सी थी, हिस्टोरिया डी फ्रांस। तो हिस्टोरिया डी फ्रांस में सबसे पहले जो है रेनेसा वर्ड का यूज हुआ दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे दोस्तों जिनका नाम था जूलस मिकलेटी, और जूलस मिकलेटी की एक बुक थी दोस्तों, हिस्टोरिया डी फ्रांस। हिस्टोरिया डी फ्रांस में रेनेसा वर्ड का दोस्तों सबसे पहले यूज किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाएगा आपको कि रेनेसा वर्ड का यूज जो है कहाँ किया गया सबसे पहले, तो हिस्टोरिया डी फ्रांस बुक में किया गया, और ये बुक किसकी है, जूलस मिकलेटी की। ठीक है, इतना फैक्ट आपको दोस्तों याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर आप जानते हैं कि जो रेनेसा है, रेनेसा आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ माना जाता है, इसको इटली से स्टार्ट हुआ माना जाता है। ठीक है, इटली से स्टार्ट हुआ रेनेसा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक घटना याद रखनी है। ठीक है, जिसके बाद जो है रेनेसा स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, अब कौन सी घटना हुई, तो घटना जो है दोस्तों वो थी आपकी 1453 में एक घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी, 1453 में
एक घटना हुई थी दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल पर दोस्तों जो है जो तुर्क थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल दोस्तों, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं दोस्तों। इस पर जो है टर्की ने जो है क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था इसको। ठीक है, और जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल था दोस्तों, ये एक दोस्तों स्कॉलर्स का एक गढ़ था दोस्तों। ठीक है, ईस्टर्न स्कॉलर्स यहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो इस पर जो है किसने कैप्चर कर दिया, 1453 में तुर्क्स। ठीक है, तुर्क ने जो है यहाँ पर क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया इसको, कॉन्स्टेंटिनोपल को, जहाँ पर दोस्तों ईस्टर्न स्कॉलर्स यहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो इसके बाद जब यहाँ पर तुर्कों ने जो है इस पर कैप्चर कर लिया इसको, कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो यहाँ पर जो है दोस्तों जितने भी ईस्टर्न स्कॉलर रहते थे वो यहाँ से जो है कहाँ चले गए, इटली चले गए। और अ, जो आर्ट एंड कल्चर था, आर्ट कल्चर लिटरेचर था, वो इटली पहुँच गया दोस्तों। और इटली के बाद जो है फिर फ्रांस, और बाद में जो है फिर धीरे धीरे जो है ये इंग्लैंड तक पहुंच गया। ठीक है, यानी कि जो आपका 1485 याद रखेंगे, 1485 में जो ये आपका पुनर्जागरण था दोस्तों। ठीक है, जो पुनर्जागरण था कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड में पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने। जो पुनर्जागरण दोस्तों, रेनेसां जो पुनर्जागरण हुआ, वो पुनर्जागरण किस चीज़ का हुआ। ठीक है, तो जो हम रीबर्थ कहते हैं, रीअवेकनिंग कहते हैं, तो किस चीज़ का जो है दोस्तों पुनर्जन्म हुआ। तो ध्यान रखेंगे, जो रेनेसां दोस्तों जो हम पुनर्जागरण कहते हैं, तो पुनर्जन्म या पुनर्जागरण, ठीक है, किस चीज़ का हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो रिबर्थ हुआ दोस्तों, किस चीज़ का रिबर्थ हुआ। ठीक है, रीबर्थ किस चीज़ का हुआ, रीबर्थ, तो ध्यान रखेंगे, रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण में जो रीबर्थ हुआ दोस्तों, किसका हुआ, ग्रीक एंड रोमन। ठीक है, ग्रीक एंड रोमन में जो कल्चर था दोस्तों, ठीक है, यहाँ का जो कल्चर था, लिटरेचर था, ठीक है, सिविलाइजेशन थी यहाँ की, तो उसका रिबर्थ हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है, जो लैटिन वर्ड रेनासेंसिया से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है रिबर्थ, यानी कि पुनर्जागरण, जिसे हम रिबर्थ कहते हैं, रिवाइवल कहते हैं, रीअवेकनिंग कहते हैं। ठीक है, एक नाम मैंने आपको बताया था, फ्रेंच हिस्टोरियन जूलस मिकलेटी। तो इनकी एक बुक थी दोस्तों, हिस्टोरिया डी फ्रांस, इसमें सबसे पहले रेनेसां वर्ड का यूज किया गया था। ठीक है, और मैंने बताया रेनेसां जो है, आप सभी जानते हैं, रेनेसां स्टार्ट हुआ था इटली से। और साथ ही साथ जो है मैंने आपको एक घटना बताई थी। ठीक है, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर दोस्तों जो है कैप्चर कर लिया था इसको तुर्क ने। और यहाँ पर दोस्तों जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, तो यहाँ पर दोस्तों ईस्टर्न स्कॉलर्स रहते थे। ठीक है, उनका गढ़ था ईस्टर्न स्कॉलर्स का। तो यहाँ से दोस्तों जैसे ही जो तुर्क से इन्होंने इसको कैप्चर किया, तो वहाँ से ये लोग इटली चले गए। और इटली के बाद जो है जो कल्चर था दोस्तों, जो लिटरेचर था उनके पास, जो कल्चर लिटरेचर और जो आर्ट था, वो कहाँ चले गया, इटली चले गया। और इटली के बाद फिर वो कहाँ चले गया, फ्रांस। और फिर धीरे 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 जो है 1485 में जो है कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड पहुँच गया। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और जो हम बोलते हैं रेनेसां, या इनकी जो हम बोलते हैं पुनर्जागरण, तो किस चीज़ का पुनर्जागरण हुआ, किस चीज़ का पुनर्जन्म हुआ, तो वो हुआ दोस्तों कल्चर एंड लिटरेचर का हुआ। ठीक है, यानी कि जो ग्रीक और रोमन थे दोस्तों, इनके कल्चर लिटरेचर, इनके सिविलाइजेशन का रिवर्थ हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं थ्योरी पार्ट पर। देखिए, मैंने बताया आपको, रेनेसां जो है इसका जो मतलब होता है रिबर्थ, रिवाइवल, या फिर रीअवेकनिंग इसको कहते हैं। मीनिंग एंड जो है दोस्तों, इट्स ओरिजिन की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, द रेनेसां फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मीनिंग रिबर्थ। तो रिबर्थ किस चीज़ का हुआ, और क्लासिकल लैंग्वेज एंड लर्निंग का। ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया, आर्ट लिटरेचर सिविलाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, रेनेसां रेफर्स टू अ कल्चरल इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक रिवाइवल दैट occurred roughly between the 14th and 17th century, starting in Florence, Italy, and later spread throughout Europe.
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर आपको देखो पूछा जाएगा, ठीक है, पुनर्जागरण कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पुनर्जागरण स्टार्ट आपको कहेंगे, ठीक है, कब ये स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखेंगे इटली से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इटली से। तो कुछ लोग इसको जो है 1453 से स्टार्ट मानते हैं, तो अधिकांश यहाँ पर आप देखेंगे 1453 जो है यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हुआ था पुनर्जागरण, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको फिर इसको क्या कहा जाता है, 14th सेंचुरी, ठीक है, 14वीं शताब्दी भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है 1453 मैंने बताया था एक घटना हुई थी इतिहास में, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल मैंने बताया था, उसमें जो तुर्क थे उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये आपको ये घटना याद रखनी है। तो इसी के बाद जो है पुनर्जागरण जो है शुरू माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब आप समझ चुके होंगे, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब दोस्तों जो आपका रिबर्थ है यानी कि पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक और वैज्ञानिक पुनरुत्थान को संदर्भित करता है, जो मोटे तौर पर जो है आपका 14 से लेकर 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी के बीच हुआ, जिसकी शुरुआत जो है इटली के फ्लोरेंस में हुई और बाद में ये पूरे यूरोप में फैल गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इटली के फ्लोरेंस से जो है दोस्तों माना जाता है इसकी शुरुआत हुई, ठीक। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है देखिए it represented a renewed interest in the knowledge, philosophies, art, literature, and scientific achievements of ancient Greek and Rome after a period of relative cultural inactivity during the मिडिल एजेस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पुनर्जागरण दोस्तों यह मध्य युग के दौरान सांस्कृतिक निष्क्रियता की अवधि के बाद प्राचीन ग्रीस और रोम के ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य और वैज्ञानिक उपलब्धियों में एक नए सिरे से जो है रुचि का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ रेनेसां, तो मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ रेनेसां पीरियड इज फ्रॉम 1453, ठीक है, डेट याद रखेंगे, ठीक है, ईयर याद रखेंगे 1453 में दोस्तों एक्चुअल जो है बिगिनिंग माना जाता है रेनेसां पीरियड की, ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मैंने अभी बताया आपको ना, कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो है दोस्तों तुर्क का जो है कब्जा हो गया था, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल दोस्तों वॉज द कैपिटल ऑफ द रोम एम्पायर, ठीक है, ये रोम एम्पायर की कैपिटल थी। तो यहाँ पर तुर्क्स ने जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है, मैंने अभी बताया, ठीक। तो इसके पतन के बाद ही दोस्तों जो है आपका पुनर्जागरण जो है स्टार्ट हुआ, ठीक। द रेनेसां स्टार्टेड इन इटली फ्लोरेंस फ्रॉम 1453 टू 1660। दोस्तों ये याद रखेंगे जो रेनेसां है दोस्तों, रेनेसां कब से स्टार्ट हुआ और कब तक रहा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण जो है ये इटली के फ्लोरेंस से शुरू हुआ, कब हुआ, 1453 से, ठीक है, और कब तक रहा ये 1660 तक, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, कभी कभी जो है स्टार्टिंग की बात आपको पूछ लिया जाएगा कि पुनर्जागरण कब तक रहा, ठीक है। और साथ ही साथ एक पूछा जाता है कि इंग्लैंड में पुनर्जागरण कब हुआ स्टार्ट, ठीक है, इंग्लैंड में अभी बताया ना मैंने आपको, इंग्लैंड में 1485 में जो है इंग्लैंड में पुनर्जागरण पहुंच गया था, ठीक है, या इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर 1453 से लेके 1660 तक जो है दोस्तों ये पीरियड है दोस्तों पुनर्जागरण का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स है आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क से दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों जो वही हैं, ठीक है। देखिए पहला है फादर ऑफ रेनेसां, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, फादर ऑफ रेनेसां किसको कहा जाता है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पेट्रार्क को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रेनेसां, यानी कि रेनेसां का फादर किसको कहा जाता है, पेट्रार्क को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए ऑप्शन फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, तो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको कहा जाता है, ये भी जो है किसको कहा जाता है, पेट्रार्क को कहा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए फादर ऑफ इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट का जो फादर है किसको कहा जाता है, ये भी दोस्तों किसको कहा जाता है, पेट्रार्क को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये तीनों फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है फादर ऑफ रेनेसां किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इटालियन सोनेट किसको कहा जाता है, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर फादर ऑफ रेनेसां तो आपने देखा पेट्रार्क, तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कभी कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है, किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय,
ठीक है, राजा राम मोहन, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए पाटन ड्यूरिंग रेनेसा। तो यहाँ पर आपने देखना है दोस्तों, यानी कि रेनेसा को दोस्तों ड्यूरिंग रेनेसा जो है पाटन थे दोस्तों, जो संरक्षक थे। किस चीज़ के संरक्षक? पाटन का मतलब होता है संरक्षक, ठीक है। एक संरक्षक किस चीज़ के थे? ये थे दोस्तों आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके जो है ये क्या थे? रेनेसा के दौरान पाटन जो है क्या थे? संरक्षक थे। तो इनमें एक फैमिली थी दोस्तों, मेडिसी फैमिली, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मेडिसी फैमिली जो है, द मेडिसी फैमिली वर ग्रेट पार्टन, ये एक महान जो है क्या थे? संरक्षक थे ऑफ द आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग रेनेसा। तो रेनेसा के दौरान जो है जो संरक्षण देते थे दोस्तों, किसको? आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को संरक्षण दिया इन लोगों ने, ठीक है। ये फैमिली थी मेडिसी फैमिली। द मेडिसी सपोर्टेड द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड फिलोसफी। द मेडिसी फैमिली वर नॉट जस्ट पार्टन बट ऑल्सो पावरफुल पॉलिटिशियंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो रेनेसा के दौरान जो है जो कला, जो आपका आर्ट्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर है, इनको संरक्षण किसने दिया, ठीक है। संरक्षण किसने दिया? तो एक फैमिली थी दोस्तों, मेडिसी फैमिली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो ये अब मेडिसी फैमिली जो है दोस्तों, ये साथ ही साथ पाटन के साथ साथ ये जो है ये क्या थे? पावरफुल पॉलिटिशियंस भी थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कि रेनेसा के दौरान जो है आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को जो है किसने संरक्षण दिया? तो मेडिसी फैमिली याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब किस प्रकार से दोस्तों रेनेसा इनकी पुनर्जागरण का तेजी से विकास हुआ। तो किस प्रकार से विकास हुआ? आगे फिर जो रेनेसा है बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। रैपिड ग्रोथ हुई रेनेसा में। देखिए रैपिड ग्रोथ ऑफ रेनेसा, यानी कि रेनेसा का जो है तेजी से विकास हुआ। और क्यों हुआ दोस्तों? आप सभी जानते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, ठीक है। लोगों को जो है इजीली जो है बुक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह जो है इजीली अवेलेबल होने लगे, जिससे लोग उसको पढ़ के जो है अवेयर होने लगे, ठीक है। तो देखेंगे द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहानस गुटेनबर्ग 1440 which allowed it mass production of books. Renaissance ideas began to spread more rapidly after the introduction of the printing press 1476 by विलियम कैक्सटन इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जोहानस गुटेनबर्ग, ठीक है, आप जानते हैं जोहानस गुटेनबर्ग, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहला नाम है किसका? जोहानस गुटेनबर्ग का। तो दोस्तों इनने जो है गुटेनबर्ग ने 1440 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ठीक है। कब किया था? 1440 में पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। 1440 में जोहानस गुटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस का जो है क्या किया? आविष्कार किया, जिसने पुस्तकों के बड़े पैमाने का उत्पादन को संभव बनाकर सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी दोस्तों, जोहानस गुटेनबर्ग ने, ठीक है। इस आविष्कार ने दोस्तों पुनर्जागरण के विचारों को पूरे यूरोप में तेजी से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नाम याद रखेंगे, जोहानस गुटेनबर्ग। जोहानस गुटेनबर्ग ने दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया पूछा जाएगा? तो 1440 के आसपास जो है इन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो जैसे ही इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया दोस्तों, तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ दोस्तों, जो पुस्तकें थी वो बड़े पैमाने पर पुस्तकों का जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होना संभव हुआ, ठीक है। और सूचना के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई दोस्तों। इस आविष्कार ने पुनर्जागरण के विचारों को पूरे यूरोप में तेजी से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाद में दोस्तों फिर क्या हुआ? बाद में 1476 में विलियम कैक्सटन, ये नाम आपने पढ़ा होगा, पूछा जाता है विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस कब जो है एस्टेब्लिश किया, पूछा जाता है आविष्कार कब किया विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का। तो ये याद रखेंगे 1476, ठीक है। 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने। आपको पूछा जा सकता है इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग प्रेस की जो है दोस्तों शुरुआत किसने की? तो विलियम कैक्सटन ने की। कब की? 1476 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जिससे साहित्य और ज्ञान के प्रसार को और अधिक गति मिली दोस्तों। तो ये रैपिड ग्रोथ था दोस्तों, ठीक है, पुनर्जागरण का।
इसमें जो है दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस का जो है इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, चलिए दोनों चीज़ याद रखेंगे, गुटेनबर्ग और विलियम कैक्सटन। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं की फीचर्स की। तो यहाँ पर जो की फीचर्स हैं रेनेसा के, इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए रेनेसा पीरियड में जो है किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए द मोस्ट प्रोडक्टिव फेज ऑफ रेनेसा इन इंग्लिश लिटरेचर इज एलिजाबेथन एज विच इज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो ये आप जानती हैं दोस्तों। अब जो प्रोडक्टिव फेज है दोस्तों रेनेसा का इन इंग्लिश लिटरेचर में, वो दोस्तों एलिजाबेथन एज है। तो एलिजाबेथन एज को आप जानती हैं, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एलिजाबेथन एज को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या था? एक प्रोडक्टिव फेज था रेनेसा का, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई, ठीक है, रेनेसा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो थिएटर और थिएटर एंड ड्रामाज हैं, ठीक है, ये डेवलप हुई। ठीक है, साथ ही साथ सोनेट्स जो है, सोनेट जो है लिखने शुरू हुए। ठीक है, जिनमें नाम आता है विलियम शेक्सपियर, ठीक है, पेटरसन सोनेट। ठीक है, तो ये इसमें जो है लिखने शुरू हुए सोनेट। ठीक है, थिएटर एंड ड्रामा जो है ये डेवलप हुए। साथ ही साथ दोस्तों ब्लैंक वर्स जो है इसका यूज हुआ। ठीक है, ब्लैंक वर्स का। ठीक है, साथ ही साथ जो है एपिक पोएट्री लिखी गई। ठीक है, और प्रोज ऐसे लिखी गई। प्रोज ऐसे जैसे आपका फ्रांसिस बेकन के आपने देखे होंगे। ठीक, और हिस्ट्री प्लेज हैं, हिस्ट्री प्लेज लिखे गए जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। ठीक है, तो ये एक क्या था, एक विकास था दोस्तों, एक डेवलपमेंट था। ठीक है, किसका? पुनर्जागरण का। क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई ये आपको याद रखना है। थिएटर एंड ड्रामाज बिकेम्स हाईली डेवलप्ड एंड पॉपुलर। ठीक है, सोनेट्स जो हैं ये जो है स्टार्ट हुए। शॉर्ट लिरिक पोएट्री फोकस्ड ऑन लव, टाइम, ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी, इसमें आपका शेक्सपियरियन एंड पेटाचन फॉर्म्स जो है डेवलप हुई। ठीक है, ब्लैंक वर्स में अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर स्पेशली इन ड्रामा, जिसमें आपका क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर, इन दो का नाम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट राइटर्स रेनेसा पीरियड के। ठीक है, ये आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पुनर्जागरण जो रेनेसा पीरियड है, इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला याद रखेंगे सर थॉमस मूर। ठीक है, थॉमस मूर दोस्तों आप जानती हैं, इन्होंने कौन सा लिखा था? यूटोपिया के लिए जाना जाता है इनको। ठीक है, यूटोपिया लिखा था इन्होंने 1516 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका जो टाइम है दोस्तों 1478 से लेकर 1535 तक दोस्तों इनका लाइफ स्पैन है, ये ध्यान रखेंगे। पहला आपको राइटर याद रखना है रेनेसा का, सर थॉमस मूर। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे रेनेसा पूछा जाता है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मल्टीपल एमसीक्यूज में कि इसमें से कौन सा जो है रेनेसा पीरियड का राइटर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा पीरियड पुनर्जागरण काल के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, सर थॉमस मोर हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गया। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इनको जो है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे दोस्तों ये रेनेसा पीरियड के। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर का आप जानती हैं 1564 से लेकर 1616 तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरे राइटर आपने देखे, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। तीसरे देखिए बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन के बाद जो है एडमंड स्पेंसर्स। ठीक है, एडमंड स्पेंसर्स के बाद जो है आपका सर फिलिप सिडनी, और उसके बाद फ्रांसिस बेकन, और उसके बाद जॉन मिल्टन। ठीक है, ये दोस्तों जॉन मिल्टन जो है आपको पूछ लिया जाएगा कि लास्ट रेनेसा पोएट कौन थे। ठीक है, यानी कि पुनर्जागरण के लास्ट जो है पोएट कौन थे रेनेसा के, तो पूछा जाएगा। तो लास्ट रेनेसा पोएट थे दोस्तों जॉन मिल्टन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन का आपने पढ़ा होगा, पैराडाइज लॉस्ट इनका जो है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनको जो है लास्ट रेनेसा पोएट दोस्तों कहा जाता है जॉन मिल्टन को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तो आपके दोस्तों क्या हो गए, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स थे दोस्तों रेनेसा के। ठीक है, सारे आपको याद रखने हैं, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर्स, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, सर थॉमस मूर। ठीक है, कोई भी आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फेमस आर्टिस्ट थे दोस्तों रेनेसा के, कौन कौन से थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तीन
आर्टिस्ट का नाम आपने याद रखना है रेनेसा के पुनर्जागरण के ये 3 जो है प्रसिद्ध जो है दोस्तों क्या थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, जिनमें नाम आता है पहला लियोनार्डो दा विंची का, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची जो है इन्होंने लिखा है द लास्ट सपर एंड मोनालिसा से जाने जाते हैं दोस्तों लियोनार्डो दा विंची। और दूसरा याद रखेंगे माइकल एंजिलो और तीसरा राफेल। तो ध्यान रखेंगे रेनेसा के ये 3 क्या थे, फेमस आर्टिस्ट थे दोस्तों। कौन कौन थे? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो और राफेल, ठीक है। पूछे जाएंगे आपको कि रेनेसा पीरियड के जो है फेमस आर्टिस्ट कौन थे, ठीक है। नाम याद रखेंगे इसका, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो एंड राफेल, तीनों के नाम आपको ध्यान से याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था आपका रेनेसा। आई होप आपको समझ में आया होगा रेनेसा। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।